सौरभ दुबे, अब युद्ध का मैदान सजने लगा है। वोट की लड़ाई बाद में होगी। अभी तो बीएलए बनाने की प्रतिस्पर्धा शुरू होगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि भाजपा एक अपना एसआईआर कराना चाहती है संगठन के जरिए, चुनाव आयोग वाले के अलावा। अखिलेश जी बता रहे हैं कि एक मशीन आ गई है भाजपा वालों के पास, ये वोटिंग वाले दिन वहां बूथ पे जाके उससे नकली आधार कार्ड छाप देते हैं। लग रहा है कि अब सारी लड़ाई बिहार से शिफ्ट हो जाएगी उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर। सौरभ दुबे जी। प्रताप जी जी, सर्वप्रथम तो देश की सेवा, संकल्प और समर्पण के प्रतीक, भारत के गौरव, करोड़ों देशवासियों की प्रेरणा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है, उसकी अब जो है शुभकामनाएं उनको। अब देखिए, जिस प्रकार से आज का विषय है, विषय इतना बढ़िया है कि जो अभी हम देख रहे हैं कि बिहार के अंदर बवाल जो है एक एसआईआर को लेकर के जो शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, और अब जो है वो उत्तर प्रदेश की चर्चा होने लगी यहाँ पर। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मुझे लगता है, देखिए, एसआईआर को एक राजनीतिक हथकंडे के तौर पर जो है वो राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल कर रही हैं, और राजनीतिक पार्टियों में खास तौर पे विपक्ष की पार्टियों को जो एक चुनाव सुधार कार्यक्रम के तहत बार बार ये कहा जाता है, देश के अंदर चर्चा होती है कि चुनाव सुधार कार्यक्रम के तहत क्यों ना ऐसे सुधार कार्यक्रम हो जिसमें वोटरों की लिस्ट भी सुधरे, वोटर के नाम जो लगातार कटते हैं, जुड़ते हैं, उनकी एक जो है ऐसी लिस्ट आए जिसमें बार बार जोड़ और घटाव न करना पड़े। क्यों ना ये पता चले हमारे क्षेत्र के लोगों को, उत्तर प्रदेश की जनता को, कि कितने लोग यहाँ पर वास्तविक जो है वो वोटर हैं, कितने लोग बाहरी हैं। देखिए, इस देश के अंदर हमने देखा है कि आज मोमीन जो है वो कश्मीरी बन गए हैं, कश्मीरी पंडित जो है वो शरणार्थी बन गए हैं, बांग्लादेशी जो है वो बंगाली बन गए हैं, और जो बंगाली हैं वो बाहरी हिंदू कहलाने लगे हैं। मतलब इतने बड़े पैमाने पर जो इस देश के अंदर घटनाएं घटी हैं, जिस प्रकार से बाहर से लोग आकर के यहाँ की नागरिकता लेकर के और नागरिकता नहीं भी लेकर के, जिस प्रकार से हमने बार बार देखा है कि जब रोहिंग्या की बात की जाती है, तमाम ऐसे अवैध घुसपैठियों की बात की जाती है, उनके पास लगातार इस देश के अंदर वोटर आई कार्ड तक मिलता है। और चुनाव आयोग ने बार बार समय समय पर कहा है कि इस लिस्ट को सुधारना अति आवश्यक है। ठीक है सौरभ जी, आते दोबारा आपके पास, दोबारा आते हैं। मैं विवेक नारायण जी के पास चलूं। विवेक जी, प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों कह रहे हैं कि कांग्रेस घुसपैठिया बचाओ अभियान में संलिप्त है, घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा पर यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी। विवेक जी। अमिताभ जी, जी, प्रधानमंत्री का या गृह मंत्री का कहना बेहद हास्यप्रद है। अगर घुसपैठियों को संरक्षण राहुल जी दे रहे हैं या राय निकाल रहे हैं, कि में आप बैठे हैं, तो डबल इंजन की सरकार है, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? ये तो बहुत गंभीर मुद्दा है ये। लेकिन आपके लिए तो सत्ता से गंभीर कोई चीज है ही नहीं। आप जनता को गुमराह करना है, इसलिए आप इस तरह के नैरेटिव बना के जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये आप घुसपैठिए की बात बार बार करते हैं, सारी चीज तो आप पास है, आप ही कार्रवाई करते हैं। ये बहुत गंभीर बात है। अगर देश में आज कोई सामान्य नागरिक इस तरह की बात करे तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? आज देश का प्रमुख विपक्षी दल कर रहा है, यहाँ निकल रहा खुलेआम है, और प्रधानमंत्री केवल गृह मंत्री कह रहे हैं, अरे आप कार्रवाई क्या कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा इनके जो एक नैरेटिव बना रहे हैं, जनता देख रही है, और इसका सबक मिलेगा। और अमिताभ जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 दिन पहले मेरे ख्याल से बीजेपी, एक मिनट विवेक भाई, एक मिनट, बीजेपी ये नैरेटिव सेट करना चाहती है कि घुसपैठियों के साथ राहुल गांधी की हमदर्दी है। विवेक जी।
ठीक है, नहीं नहीं, चलिए हम आपकी बात माने, हमदर्दी है। अगर कोई आदमी संरक्षण दे रहा है चोर को, अपने घर में दे रहा किसी तरीके से कहा, तो उसके लिए कितने कानून बने हुए हैं, कार्रवाई कर रहे हैं आप हैं। वो संरक्षण दे रहे हैं, वो बढ़ावा दे रहे हैं, आप कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके विवेक जी, आप कुछ, मुझे लगा संपर्क में तकनीकी समस्या है, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही। ठीक बात है, ये मैं भाजपा से पूछूंगा कि भाई कांग्रेस कह रही है कि अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी घुसपैठियों को संरक्षण दे रहे हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई करो, जेल भेजो, बात ठीक है। दुबे जी, अच्छा कभी कभी अखिलेश जी भी बिल्कुल जोरदार बात कह देते हैं ना, अब उस पर क्या कहे आदमी। वो कह रहे एक मशीन आ गई है गुप्त, जो भाजपाई जेब में डाल के ले जाते हैं इलेक्शन वाले दिन, और बूथ पे ही नकली आधार छाप देते हैं, उसी से खेला हो जाता है। ऐसी बात अब पहले कभी नहीं सुनी गई, नहीं कि कोई ऐसी मशीन आ गई है कि बूथ में जयसन सिंह जेब में ले गए और वही स्टूल पर कहीं स्कूटर की गद्दी पर रखा और सटासट छाप दिए 1500 आधार। दुबे जी, नहीं, हाँ जी 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 जी, सबसे पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर उनको मेरी और मेरी पार्टी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो इसको स्वीकार करें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के पास तो नहीं पहुंचेगी, कम से कम उनके प्रवक्ता के पास तो कम से कम मेरी बात पहुंचेगी। अब आप आइए आगे की बात। देखिए, आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में कोई भी चीज असंभव तो नहीं है। अग्नोत्री साहब, आप भी जानते हैं कि हर चीज संभव है इस टेक्नोलॉजी के जमाने में। आप देखिए, फॉरेन में वो कौन सा कंट्री है, अल्बानिया या कोई एक कंट्री अभी रिसेंटली, उसमें आपने देखा कि एआई का एक मंत्री पद डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब वो एक कुर्सी बनेगी जिसपे एआई लिखा होगा कि ये भाई एआई मंत्री महोदय हैं। आप सोचिए टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है। तो ये कोई बड़ी बात हो रही है कि ये, और फर्जी केस तो आप देखते ही हो कि कितने फर्जी आधार कार्ड बनते हैं। अरे आधार कार्ड क्या, फर्जी पासपोर्ट बनते हैं, फर्जी पैन कार्ड बनते हैं, फर्जी क्या नहीं बनता है। लेकिन बात ये है कि ठीक है, आपको ये जो अभी तक सरकार 11 साल या जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, बड़ा मुझे अफसोस होता है जब ये रोने लगते हैं और दुहाई देने लगते हैं घुसपैठिए घुसपैठिए, या ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, जनसंख्या एक समुदाय की बढ़ रही है। भैया आप किसके लिए आए हो? मुझे ये तो बता दो कि आप किसके लिए आए हो। आप जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने का आपने पब्लिक से वादा किया था, पब्लिक ने आपको चुना, एक बार नहीं 2 बार चुना। तो लेकिन वो कमियां आप कब दूर करोगे? रोके गा के ऐसा बताओगे कि हमें करना है लेकिन करना कुछ नहीं है। अगर जो चाहे वो कल का मुद्दा हो जो रामभद्राचार्य जी ने बोला है कि संतुलन सही नहीं हो रहा है, ऐसा वैसा, भैया आप क्या कर रहे हैं? आज 11 साल होने को हो चुके हैं, आप कभी पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट लाए? नहीं लाए। जनसंख्या कानून लाते ना, आपको किसने रोका था? नहीं रोका था ना। लेकिन नहीं, ऐसे ही अगर गड़बड़ियां हैं तो 2017 से आप क्या कर रहे थे? आप आते ना आसाम फ्रंट पे कि भाई इतनी गड़बड़ियां थी, ये देखिए ऐसा, तो हम भी उस चीज को स्वीकार करते कि नहीं, कम से कम एक छोटा सा सप्लीमेंट है। जितनी जानकारी सपा को है, अखिलेश जी को है, और जितनी जानकारी वो सार्वजनिक कर रहे हैं लगातार, उसमें कम से कम एक बात तो होनी चाहिए थी कि आप सब लोगों को, जितने उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सबको डोर टू डोर वेरिफिकेशन के लिए नहीं लगा देना चाहिए। आगे बैठ के भी क्या कर रहे हो? सड़क पे उतरो, गुड्डू की कुंडी खटखटाओ, पप्पू कुंडी खटखटाओ, सबके यहां देखो। मैं बड़ा चौंक रहा हूं, विवेक नारायण जी की पार्टी भी जिंदा है, बसपा भी है, सपा भी है, भाजपा भी है, और अखिलेश जी कह रहे हैं कि एक मकान में 4,500 वोटर था। तो उस इलाके के सपा के लोग क्या कर रहे थे? पर सबसे पहले तो उनको बर्खास्त करो, सबको, सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, सबको भगाओ। जिनको ये नहीं पता लगा दुबे जी
कि एक मकान 4,500 वोटर। ये सपा के लोग क्या कर रहे थे फिर? अंताक्षरी खेल रहे थे। 5 साल और क्या काम है कार्यकर्ता के पास? हवन जंग तो करना नहीं। आरोप है, मैं पूछूंगा एसएन सिंह से भी, आरोप है कि एक मकान में 4,500 4300 वोट था। इसमें तो हंगामा मच जाना चाहिए था। वहां पंचायत लड़ने वाले आपके होंगे, प्रधानी लड़ने वाले होंगे, विधायकी लड़ने वाले होंगे, सांसद लड़ने वाले होंगे, सब मूंगफली खा रहे थे। सारे लोग चुपचाप मूंगफली कुटुक रहे थे। ये नाला मछरट्टा पे माइकल की पपड़ियां खा के पानी पी रहे थे। बोले छोड़ो यार, क्या करना। नहीं, ये मैं हैरान होता हूं ना, मुझे समझाए ना कोई कि अगर आज आपके पास ये जानकारी है कि फलानी जगह 200 वोट एक मकान, फलानी जगह 180 और फलानी जगह 4300 वोट, तो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता वहां क्या कर रहे थे? मैं समझना बस इतना चाह रहा हूं, फिर मैं भाजपा के पास जाऊं। जी। ये चीज गंभीरता का विषय है। वो सिर्फ आज चर्चा करके इसको छोड़ देना वाला विषय नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। लेकिन अभी हमारी पार्टी के निर्देश हो गए हैं सभी कार्यकर्ताओं को कि जैसा आपने अपने स्टार्टिंग में भी बोला है कि बड़ी बारीकियों से ये चेक किया जाएगा कि भैया किसी का वोट रह ना गया हो, किसी का एक्स्ट्रा वोट ना हो। वो अब हम लोग जो पूरा पार्टी है, चाहे वो कोई भी संगठन हो, हमारे ऊपर बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, मतलब मेन बॉडी से लेके छात्र सभा तक, सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होके इन चीजों को गंभीरता से देखेंगे और जहां कमियां हैं उनको हम सुधारेंगे अपने लेवल पे। इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा एक उन्होंने सेंटेंस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला था। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।